सबसे पहली टिप है हमारी साड़ी को लेकर। साड़ी होती है या कोई भी हमारा नया कपड़ा होता है, तो क्या होता है, हम जब इस तरीके से ब्रश से उन्हें धोते हैं तो उनके जो तार होते हैं वो ब्रश के साथ खिंचकर चले आते हैं और हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम कपड़ा भी धो पाएँ और हमारा कपड़ा ख़राब भी ना हो, तो ना ही इसके नग वगैरह निकले। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें लेना है अपना कपड़े धोने का ब्रश, और उस ब्रश को हमें इस तरीके से जब हम कपड़े पर लगाते हैं तो हमारे कपड़े के जो तार होते हैं ब्रश खींच लेता है। तो इसके नुकीलेपन को कम करने के लिए हमें करना है एक छोटा सा उपाय। तो फ्रेंड्स, जब हम रात को खाना बनाते हैं तो तवा हमारा कुछ गर्म रह जाता है, तो उस पर हमें कपड़े धोने का जो ब्रश है उसे हल्का सा इस पर घुमा देना है। तो इस तरीके से जो इसकी गर्माहट है उससे ही हमारे ब्रश के जो दांते हैं, तार है, वो थोड़े से नुकीलापन इनका कम हो जाएगा। तो इससे हमारे जो कपड़े हैं कीमती, उनकी जो तार हैं उन्हें ये बिल्कुल भी खींच नहीं पाएगा और हमारे कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे और तो हम उसे धो भी पाएंगे। ये अगली ट्रिक आती है लाइटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लाइटर होता है इसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है। कभी आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है, या कभी कुछ भी इसमें लग जाता है, कभी इसके अंदर ही चावल वगैरह फंस जाता है। तो इस तरीके से हमें गैस पर इसे हल्का सा गर्म करना है और इसे ज़्यादा नहीं करना है, 5-10 सेकंड के लिए ही करना है, और चाकू से इस तरह से हमें खुरच देना है जिससे इसके ऊपर जो गंदगी जमा हुई है वो निकल जाए। तो इस तरह से जब हम रोज़ साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा जो लाइटर है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी इस पर से निकल कर आ रही है। और इसी तरीके से यदि हम सफाई ना करें तो बहुत मोटी परत जम जाती है और हमारा लाइटर चॉप हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है और चिंगारी भी नहीं निकालता है। और हमें इस तरीके का नोक वाला चाकू लेना है और इसके होल में चाकू को डाल डाल करके गंदगी निकालनी है। इस तरीके से इन्हें खोलना है, तो इसमें जो परत जम जाती है वो निकलती रहती है, तो फिर लाइटर हमारा ज़्यादा चलता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो जो इसके अंदर है, इसके अंदर से भी हमें चाकू की नोक डाल करके गंदगी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी निकल कर आई है। अभी इसमें गंदगी और निकलेगी, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने लाइटर को साफ़ करके रखिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। ट्रिक आती है हमारी, तो इसमें हम जो दिए हमने साफ़ किए हैं इसमें एक दिया रख देते हैं और हमें अच्छे से इसे गर्म करना है। तो इसे अच्छी प्रकार से गर्म कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी ट्रिक आपको बताई जा रही हैं सभी फॉलो करने योग्य हैं, आप इन्हें ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो दिया हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और हमने एक कटोरी ली है और उसके नीचे रखी है हमने प्लेट, और इसमें हम गर्म दूध डाल देते हैं। दूध हमारा बॉईल किया हुआ है और इसमें चीनी भी मिक्स है और इसमें इस दिए को हमें डाल देना है। तो इस तरीके से आपका कुल्हड़ वाला दूध तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप थोड़ा ज़्यादा गर्म कीजिएगा, मेरा हल्का कम गर्म रह गया है। इतना गर्म कीजिएगा कि जिससे दूध उबलने लगे डालते ही। तो इस तरह से आपके जो ये दूध है इसमें कुल्हड़ वाले दूध का टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दियों का यूज़ कीजिएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और दूध में बहुत ही टेस्ट बन जाता है। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब नेक्स्ट ट्रिक बनाने की नेक्स्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। तो जो हमने छोटी छोटी बातें बनाई थी, तो उसको हम जो हमारी दवाइयों के रैपर खाली हो जाते हैं तो उसमें जो खाँचे होते हैं उन्हें अच्छे से उंगली से सही कीजिएगा, क्योंकि वो जब हम दवाई निकालते हैं तो पिचक जाते हैं। तो उन्हें फिर साफ़ कीजिएगा और इस तरीके से देसी घी मेल्ट करने के बाद में उसमें बत्ती भिगो करके इस तरह से रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बनती हैं। और मेरे पास तो दवाई का इतना ही रैपर था, यदि आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले लें और उसमें इस तरह से बातियों को घी में बना करके रखें। तो ये इस समय मेल्ट किया हुआ है और इन्हें बना करके बहुत ही आप देखेंगे कि इतनी अच्छी अच्छी बत्ती निकलती हैं। बत्तियां आपस में चिपकती बिल्कुल भी नहीं हैं। जब हम डिब्बे में ही घी डालकर रखते हैं तो बत्तियां आपस में चिपकने लगती हैं, लेकिन ये इस तरह की बत्तियां बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। अब सर्दी का मौसम है और कार्तिक माह भी लग गया है, तो उसमें भी हमें बत्तियां जलाने को चाहिए। तो इसी तरीके से आप बत्तियां बना बना करके रखिएगा। तो बस निकाल के आप कहीं भी इसका दिया प्रज्वलित कर सकते हैं और इसमें आपको ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इन बातियों को फ्रिज में रख रही हूँ और फ्रिज में रखने के बाद मेरी ये बाती टाइट हो गई हैं, यानी कि घी जम गया है और ये बाती बहुत ही अच्छे से निकलेंगी। और ये आप देखेंगे कि जो दवाई के रैपर में मैंने बत्तियां बनाई थी वो भी बहुत ही सुंदर निकलेंगी। तो आप देखिएगा कितना अच्छा साइज इनका बना है और बहुत ही प्यारी शेप में ये आ जाएंगी।
तो बस जैसे हम दवाई निकालते हैं कुछ इसी तरीके से हमें इन्हें भी निकालना है। और आप देख पा रहे हैं कि जो इनका नीचे का जो शेप है बिल्कुल गोल बनकर आई है और बहुत ही प्यारी बाती लग रही हैं। तो इस तरह से आप बाती बनाइएगा। तो ये जो दवाई के खाली रैपर होते हैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा और इस तरीके से आप अपनी बाती बनाने में इन्हें यूज कीजिएगा और ये बहुत ही सुंदर बाती बनकर तैयार होती हैं। और आप इन बातियों को कहीं भी जल्दी से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो कितनी सुंदर लग रही हैं आप देख पा रहे हैं। तो बस ये बाती बनाने की बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और तरह तरह की बातियाँ आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से दिया लीजिए और बस बाती रखिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए। आप चाहें तो घी डालें या ना, ऐसे भी ये प्रज्वलित हो जाएगी। तो जब कार्तिक में मंदिर जाते हैं तो कुछ जगह आप इस तरह से जल्दी जल्दी बाती निकाल करके जला सकते हैं और आपका काम जल्दी से हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो बस इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो दिया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रज्वलित हो जाता है। और हमने ली है एक बाउल और इसमें हमने कुछ फूल तोड़ कर डाले हैं। तो इन बातियों को आप घर डेकोरेट करने में भी काम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम दीपावली पर अपने घर को रंगोली से सजाते हैं तो रंगोली पर भी रखने के बहुत काम आते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो सिरप आती हैं यानी कि दवाइयाँ, उन दवाइयों के ऊपर जो एक प्लास्टिक का नापने का ढक्कन सा आता है उसे ही निकाल कर मैंने गोल गोल काट कर निकाला है और उसमें ही होल करके इस तरह से बाती को लगाया है। तो इस तरह से आप देखने के लिए मेरा पहला वीडियो ज़रूर से देखिएगा जिसमें दिया पानी से जलाया जा रहा है, तो उसे ज़रूर से देखिएगा। उसमें ये बनाने की ट्रिक आपको पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। तो वो वीडियो मेरी इससे ठीक पहली वाली है और ये आपके लिए बहुत ही सुंदर बाउल में दिया प्रज्वलित हो गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी डाल सकती हैं, जिससे दिया और ज़्यादा तेज चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी रंगोली बनाई जाती है। आप देख पा रही हैं कि ये जो दिया प्रज्वलित हो रहा है ये वही बाती है जो मैंने दवाई के रैपर में बनाई है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आप अपने काम को आसान कर पाएँ और अच्छे तरीके से कर पाएँ तो कितना अच्छा होता है। जब आप इस तरीके से बाती बनाएंगे तो आपके त्योहार में 4 चाँद लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं और भी बाती बनाने की तरह तरह की वीडियो लाती रहूँगी। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा और आपके लिए शुभ दीपावली। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ये अगली टिक आती है चूड़ी को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये जो वेलवेट की चूड़ियाँ होती हैं देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन हमें इन्हें धो नहीं पाते हैं। तो जब ये गंदी हो जाती हैं या इनमें रखे रखे स्मेल हो जाती है तो उसके लिए हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हमारी चूड़ियों में ना तो स्मेल आए और इसकी जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाए। बारिश के मौसम में वेलवेट में नमी आ जाती है। तो हमें लेना है कोई भी पाउडर और इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर हमें छिड़क देना है। तो जो नमी है वो पाउडर इसे निकाल देगा, इसे ड्राई हो जाएंगी और इसकी जो खुशबू है उससे इसकी स्मेल भी चली जाएगी। और चूड़ियों को आप इस तरह से पाउडर डालकर हल्का हल्का सा कपड़े से पोंछ के साफ़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। और जो आपकी चूड़ियाँ हैं उनमें शाइनिंग आ जाएगी और इनकी शाइनिंग बनी रहेगी और ये बहुत ही चमकदार लगेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी चूड़ियों के लिए ये टिप अपना सकती हैं। ये बहुत ही बेस्ट टिप है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा करके देखिएगा, आपकी चूड़ियों में बिल्कुल भी जो तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हमारी झाड़ू रखी रहती है तो उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर उसमें चींटी आ जाती हैं। तो जब हमारी झाड़ू ख़राब हो जाती है तो हम जहाँ भी झाड़ू लगाते हैं वो कीड़े मकोड़े वहीं हो जाते हैं और मरने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए हम इसमें कुछ ऐसा डालेंगे जो झाड़ू में कीड़े मकोड़े आए ना। तो इसमें हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है और वो हमें छिड़क कर के ही डालना है अंदर ऐसे खोल खोल करके। और इसे हमें ये काम हमें रात के समय ही करना है। तो थोड़ा सा हमें पाउडर भी डाल देना है क्योंकि इसमें स्मेल वगैरह हो जाती है तो वो भी निकल जाएगी। और इस तरह से इस पाउडर को हमें इसमें स्प्रेड कर देना है और इस तरीके से मल मल के तो ये झाड़ू जो स्मेल वगैरह होती है तो वो सब निकल जाएगी। और टाइम टाइम पर इसे झाड़ू को कभी कभी धो दीजिएगा। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स। क्या होता है कि इस फिंगर में हमें ये क्लॉथ पिन लगानी है, क्योंकि हमारे पेट में कभी कभी दर्द उठ जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारे घर पर कोई मेडिसिन भी नहीं होती है।
तो हमें उस समय ये क्लॉथ पिन इस तरह से लगा लेना है। तो इससे धीरे-धीरे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो दर्द है वो धीरे-धीरे बंद हो जाता है और इस तरीके से हमें लगाना है। तो इसे हम 1-1 मिनट के अंतराल पर इस तरह से खोल-खोल कर लगाते जाएँगे और हमें ये 3-4 मिनट तक इसी तरह से करना है। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पेट का दर्द है वो शांत हो जाता है और हमें काफ़ी राहत मिल जाती है। तो जब आपके इस तरह से दर्द उठे तो आप जल्दी से यही कीजिएगा। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारे सिर से संबंधित है। जब हमारे सर में दर्द हो जाता है तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से दबा सकते हैं और या आप कोई पेंसिल भी ले सकते हैं। जो पेंसिल का पिछला वाला हिस्सा होता है, जो कच्ची पेंसिल होती है उसका पिछला वाला हिस्सा भी आप इसे दबाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन पॉइंटों को दबाकर भी राहत पा सकते हैं। तो ये हमने खाली पैकेट ले लिया है और उस पर हम कंघे रखने के बाद इसकी सफाई कर लेते हैं। तो आजकल बरसात का मौसम है और हम इन्हें गीला करना नहीं चाहते हैं और हमें खुद भी गीला हाथ करने में दिक्कत लगती है। तो इस तरह से हम कंघों की सूखी सफाई करेंगे और इन पर डालेंगे हम पाउडर। पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं और पाउडर हमें ज़्यादा सा ही लगाना है और बस इस तरीके से हमें लगाने के बाद हमने जो ख़राब टूथब्रश होते हैं उसको इस तरह का बनाया है। उसे इसकी डंडी गर्म करने के बाद में हमने इसे तोड़कर इधर से चिपका लिया है और इस तरह से ये हमारा बहुत अच्छा सा टूल्स बनकर तैयार हो गया है और कंघे को किस तरह से साफ़ कर पा रहा है। तो इस तरह के ब्रश से हम अपने कंघे की जो गंदगी है सब सीधी-सीधी दिशा में काट कर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कंघा है सूखा साफ़ होता जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी गंदगी फंसी हुई है और वो सब निकल कर ब्रश के साथ आ रही है। कितनी सारी गंदगी ब्रश के ऊपर आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैं निकाल कर भी दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए कितनी सारी गंदगी निकल कर आई है। तो इसी तरीके से आप अपने कंघों को सूखी सफाई भी कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और मैं जो भी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ वो आपके सभी बहुत काम के हैं। आप इन्हें ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। तो